जय हिंद दोस्तों। तो मैंने एक राष्ट्रीय नारा बोला है अभी अभी। आप लोग भी कमेंट में एक राष्ट्रीय नारा ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग ये 5वां क्लास पढ़ रहे हैं और ये जो है क्लास 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का ये 5वां क्लास है। इसमें हम लोग मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से 11th नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे। यदि आप 11th क्लास में हैं तो इसमें जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां पे ज़रूर कमेंट करके पूछिए। और जो लोग 11th क्लास में नहीं हैं वे लोग 11th क्लास के दोस्तों के पास रिलेशन में अगर कोई 11th क्लास में है और मैथ पढ़ता है तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें। फिर अब हम लोग बैक आते हैं अपने मेन मुद्दा पर कि ये 11th क्लास जो है इसका 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले हम एक बार फिर से इस वैल्यू पर बात करते हैं आई स्क्वायर, आई क्यू और I4 यानी आई के पावर 4 इस आयोटा के मान पर, ताकि ये आयोटा से ही अगला जो क्वेश्चन ये सभी बनेगा, ये सभी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको मालूम है तो इन सभी का मान जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए और सभी लोग बताते चलें। तो सबसे पहले हमें बताएं कि आई जो है ये काल्पनिक संख्या आई आयोटा, इसका मान कितना होता है। तो आई का वैल्यू होता है √−1। इतना सभी लोगों को मालूम है। किनको किनको पहले से मालूम था वे लोग जरूर कमेंट करेंगे और जिनको मालूम नहीं था वे लोग पीछे वाले सभी वीडियो को जा करके देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का कितना मान हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा केवल -1। अब बात करेंगे हम आई क्यू। तो आई क्यू का वैल्यू कितना होता है हमें एक बार जरूर कमेंट कीजिए। तो आई क्यू का वैल्यू हो जाता है -i। इसी तरह से आई के पावर 4 है यानी कि आई के पावर 4 का मान जो है कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाता है 1। तो इस तरह से ये जो चारों हैं इसका मान आपको मालूम चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर यानी क्वेश्चन 11 को सॉल्व करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। तो सभी लोग हमें एक बार कमेंट करते चलेंगे। क्या सभी लोगों को क्लियर दिखाई और मेरा आवाज़ जो है साउंड ये सुनाई दे रहा है, दोनों चीज़ें क्लियर है। तो हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सभी लोगों को मालूम है कि a+b के होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ a-b के होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे दो सूत्र की जरूरत है, a+b के होल स्क्वायर और फिर a-b के होल स्क्वायर। तो आपको मालूम भी है, तो मालूम है तो एक बार जरूर बता देंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होगा और फिर a-b का होल स्क्वायर क्या होगा। इस चीज़ को एक बार कमेंट में करेंगे और हम अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए, थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम हो, एक बार जरूर कमेंट करके पूछ लेंगे। तो देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 + i के हम होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 × a यानी कि 2 और फिर b यानी कि i, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि i के स्क्वायर। फिर यहाँ पर है माइनस तो माइनस रखेंगे, इसको भी फिर हम बनाएंगे a-b के होल स्क्वायर पर। ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, फिर -2ab यानी कि 2 × 2 × i, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि i के स्क्वायर। अब एक चीज़ बात सभी लोग समझते चलेंगे। अब इसके बाद समझने वाली कोई बात ही नहीं है, आसान सा है। क्या है वो कि 1/, ये हो जाएगा 4, फिर प्लस 4i, फिर प्लस i स्क्वायर। ध्यान देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4, फिर -4i और ये हो जाएगा फिर प्लस i स्क्वायर। एक चीज़ आपको यहाँ मालूम चला कि यहाँ पर भी i स्क्वायर है और यहाँ पर भी i स्क्वायर है, और आपको मान मालूम है i स्क्वायर का मान, ये i स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पर मान रखेंगे। अब 1/, ये हो जाएगा 4 + 4i और ये हो जाएगा -1 रख लिए, तो ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर -1/, ये हो जाएगा 4,
फिर -4i और यहाँ पर हो जाएगा -1। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा 1 बाई यहाँ बचेगा 3, यानी कि 3 + 4i और फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/3 -4i। यहाँ तक क्लियर है? किस तरह से आ गया, कितना आ गया, ये समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है, कहीं भी कोई दिक्कत लगता है तो एक बार ज़रूर पूछें। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बनाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग और फिर देखेंगे क्या होगा। अब क्या होगा, इन दोनों को हम एलसीएम कर लेते हैं। क्या चीज़, ये जो दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को एलसीएम करते हैं, सिंपल सा। यहाँ हम लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 3 + 4i और ये हो जाएगा 3 - 4i। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम से। अब यहाँ क्या होगा कि हम 3 + 4i से डिवाइड देंगे तो ये वाला ऊपर लेके आएंगे, यानी कि 3 - 4i और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ब्रैकेट हो जाएगा और 3 - 4i से 3 - 4i कैंसिल हो जाएगा इसे, तो 3 + 4i यहाँ एक में गुना हो जाएगा, यानी कि 3 + 4i। अब सिंपल सा हो जाएगा, ये 3 - 4i और फिर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा फिर -4i। बटा में ये कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो a² यानी कि 3 का होल स्क्वायर फिर -4i के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ये 3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -8i और फिर बटा में ये हो जाएगा 9 फिर -16i²। फिर अब आपको मालूम है i² का मान होता है -1, तो -1 से इस 16 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -8/9 + 16, यानी कि हमें मिल जाएगा -8i बटा में 16 और 9 25, यानी 16 और 9 25। अब ये जो है दिख रहा है यहाँ पर आपको रूट थी -8i बटा में 25, तो इसको हमें लिखना है a + ib के रूप में, तो हम a लिख लेंगे 0 क्योंकि कुछ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर के लिए 0 - 8i बटा में 25, ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इतना में कहीं भी डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, जहाँ भी न समझ में आया है वहाँ पे ज़रूर पूछिए। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 यानी कि 12 नंबर से, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन में 15 का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन 12 नंबर से। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, मन लगाकर समझिए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ ध्यान से पूछ लीजिए। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि हम i2 या फिर 2i, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों सेम है। जिससे इंडिया दैट इज भारत, उसी तरह से i2 और 2i दोनों सेम है। यहाँ ध्यान देंगे कि अब क्या है कि बुक में देखोगे तो i × 2/5 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसको हम माइनस से गुना कर लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग एलसीएम करके जोड़ ले सकते हैं, इसको भी अलग एलसीएम करके जोड़ सकते हैं, फिर घटा सकते हैं, आपकी मर्जी। हम भी इसको क्या करेंगे, एक ही बार में करेंगे। पहले इस माइनस से हम ब्रैकेट में गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5 फिर +2/5i और फिर हो जाएगा -4, ये हो जाएगा ±−5/2i। सबका हम एक ही बार एलसीएम करते हैं, तो ध्यान देंगे टोटल का एलसीएम एक ही बार करेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 फिर प्लस ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा माइनस में 10 चौके 40, सिंपल है। और ये 5 बार में यानी कि माइनस में 25i। अब सिंपल है, आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे और संख्या वाला को संख्या वाला के साथ। यहाँ भी सेम हो जाएगा, ये माइनस में 38 बच जाएगा और ये माइनस में 21i फिर बटा में 10। इसको हम अलग अलग हिस्सों में कर देंगे, पार्ट बाई पार्ट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस में 38 बटा 10 और हो जाएगा माइनस में 21i बटा में 10। ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 19 बार में, यानी कि -19/5 और फिर माइनस में 21i बटा में 10। ये हो जाएगा आंसर।
तो आपका भी इतना आंसर आ गया होगा। तो एकदम से क्लियर है, एकदम से सही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एकदम से समझ में आ गया है, शायद चमक रहा है, दिख रहा है ठीक से, दिख गया अब शायद यहाँ दिख गया, माइनस में 19i बटा में 21i। अब यहाँ दिखा, ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन को, कि दूसरा क्वेश्चन जो है कितना आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस साइन से ब्रैकेट में गुना कर लेंगे, तो 7 - 2i लिख सकते हैं, जिस तरह से बताए कोई दिक्कत नहीं। और फिर माइनस हो जाएगा 4 - i, ये हो जाएगा -3 प्लस है तो प्लस से रह जाएगा 5i। अब आई वाला को आई वाला में जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7 माइनस में 4 हुआ, फिर माइनस में 3 हुआ, यानी कि माइनस में 7 हुआ। फिर हो जाएगा ये माइनस में 3i और फिर बच जाएगा प्लस में 5i। एक चीज़ ध्यान देंगे, 3i कैसे हो गया, माइनस में 2i और फिर माइनस में 1i, यही है। और 5i है, ये तो कट जाएगा तो 0 और फिर हो जाएगा प्लस में बच जाएगा 2i। यही हमारा हो जाएगा आंसर, सिंपल सा आंसर है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए और फिर समझ के हमें बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उसको जरूर एक बार पूछ लेना है। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इसको बनाने भी आ जाएगा और समझते भी चलेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर के सभी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको भी एक ही साथ करेंगे, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। तो हम पहले इस सभी को एक ही बार सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा हमारा इसके साथ उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। अगर इसको बनाते समय आपको कहीं डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। तो यहाँ सिंपल करते हैं हम, देखोगे क्या, तो 1/3 फिर प्लस 7/3 और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +1/3i और ये माइनस से -4/3 प्लस i। इतना में शायद कहीं कोई डाउट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात करेंगे इन सभी का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो ये जाएगा 3 1 + 7i, फिर ये हो जाएगा प्लस में 4 के 12i और फिर प्लस ये हो जाएगा i, और ये माइनस से गुना कर लेते हैं तो माइनस +4/3 और फिर हो जाएगा -i। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 12, सॉरी इतना जाएगा 12 ही नहीं, केवल 12, तो 12 और 1 13, तो ये जाएगा 13, फिर प्लस ये 7 और 1 8i बटा में 3 हो जाएगा +4/3 -i। सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पर अलग करने वाले हैं, यानी कि सबका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे सबका तो कितना जाएगा 3, तो आ गया 3, आपका भी एलसीएम आ गया होगा 3, तो ध्यान देंगे 3 आ गया था। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 फिर प्लस 8i, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस में 3i। अब सिंपल है कि 13 को और 4 को 17 को, यानी कि 17, फिर प्लस हो जाएगा 8 में से 3 घट जाएगा तो 5i, यानी कि बटा में 3। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, आप भी अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 17/3 और फिर प्लस 5/3i, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि a + ib के रूप में आ गया। तो क्लियर है, एकदम से सब दिख रहा है अब अच्छा से। तो अब हम अगला बात करेंगे इसका 4 नंबर के लिए क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा IQ, तो हम IQ का मान भी रख सकते हैं। फिर से एक बार आप नोट कर सकते हैं कि I का मान होता है √(-1), I² का मान होता है -1, IQ का मान होता है -i और फिर i के पावर 4 होगा, उसका मान हो जाएगा 1। ये आपको कम से कम एकदम से कंफर्म याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं आगे, IQ के मान -i कर लिए, अब ये हो जाएगा प्लस में 6, ये हो जाएगा प्लस में 3i, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 20, फिर माइनस में 5i, ये हो जाएगा प्लस में 14, फिर हो जाएगा प्लस में 3i। अब i वाला को i वाला में जोड़ेंगे, घटाएंगे, और बिना i वाला यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 6 और फिर माइनस में 20 है और 14, यानी कि 20 - 20। अब i वाला देखेंगे तो माइनस में 3 गई और माइनस में 5 गई,
यानी कि माइनस में 6 y, और फिर हो जाएगा प्लस में 3 y, प्लस में 3 y यानी कि प्लस में 6 y। 20 से 20, 6 से 6 यानी कि आ गया 0। हम इसको a प्लस आई बी के रूप में क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। ये है हमारा आंसर, एकदम से क्लियर है। यहाँ तक में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हमसे ज़रूर एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी अगर कोई भी समस्या हो तो। अब आपको 12 का अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ये क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने भी आ जाएगा, लेकिन एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद आप फिर से दोबारा आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। इसको एक बार समझिए और समझने के बाद हमें ज़रूर बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर समझने में दिक्कत है। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो एक बार ज़रूर पूछिएगा। तो इसको ये जो दिख रहा है कि a प्लस बी और फिर इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आपको फार्मूला मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, मतलब क्या फार्मूला होता है। तो इसके लिए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपल है, तो ये भी हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर माइनस 5i के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर 49 यानी कि 49, और फिर हो जाएगा माइनस 5 के स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आई स्क्वायर यानी कि 49, फिर माइनस 25, और ध्यान दोगे कि ये आई स्क्वायर के मान होता है माइनस में, तो 49 माइनस माइनस प्लस 25 तो हो जाएगा 64। आप 64 के लिए क्या लिख सकते हैं, 64 प्लस 0i, ये हो जाएगा हमारा आंसर a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्लियर है एकदम से, कहीं भी कोई डाउट हो जरूर एक बार पूछोगे। फिर अगला बात करेंगे क्या चीज़, ये गुना करेंगे, तो अंक वाला को अंक में कर लिए 3 गुने 15, और आई वाला को आई वाला में यानी कि पावर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा आई के पावर 9। एक चीज़ ध्यान दोगे, आई के पावर 9 हो जाएगा, तो 5 × 15 = 45, और ये आई के पावर 9 है, तो जब भी आई के पावर 9 आएगा यानी कि शेषफल जब 1 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा आई। ये बतला दे रहे हैं हम कि कैसे, क्योंकि अगर आई के पावर 9 है तो इसको लिखोगे तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई लिख सकते हो। तो आई के पावर 4 जो है, तो आई के पावर 4 के मान यानी कि आंसर हो जाएगा केवल आई। तो हमने यहाँ पर आई रख लिया मान, अब ये हो जाएगा 45i। इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 45i, ये हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत है इतना में तो जरूर पूछोगे। इस अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये है √3, फिर ये हम लिख लिए प्लस, फिर हो जाएगा माइनस में 2i, ये माइनस से गुना करेंगे तो -3, और फिर माइनस माइनस प्लस 2i। अब रूट वाला को रूट वालों में, बिना रूट वाला को रूट वाला में, यानी कि ये अलग अलग करेंगे, काल्पनिक संख्या को अलग जोड़ेंगे और जो वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या को अलग जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एगो रूट और एगो रूट यानी कि 2√3, और ये हो जाएगा माइनस में 3, तो शायद कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2y और फिर 2y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि 2√3 - 3, और ये हो जाएगा प्लस में 0i। आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो √3, तो √3 अगर कॉमन लोगे तो कैसे लिखोगे, √3 इंटू 2 माइनस √3 हो जाएगा, और फिर प्लस 0i, ये जो है ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं 12 का क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी 7 लिखे हैं यहाँ पर 8, 7 8, कहीं कोई दिक्कत है शायद नहीं। अब यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 4 है तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, यानी कि डबल होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर
फिर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू आई, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि इंटू, फिर इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, फिर प्लस आई के स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 2 आई, ये आई स्क्वायर के मान सीधे रख लेंगे, चाहे आई स्क्वायर रखते हैं एक बार, कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर हम एक बार करेंगे 1 फिर प्लस 2 आई फिर प्लस आई स्क्वायर। सिंपल सा मान है कि आई स्क्वायर के मान हम रख लेंगे, तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा आपको मालूम है, तो आई स्क्वायर का मान -1। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आई माइनस 1, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 2 आई माइनस 1, ये -1 से +1 -1 से +1। अब आपके सामने दिख रहा है, बच क्या जाएगा 2i इंटू 2i। अब आप ही बताओ कि 2i में 2i से गुना हो तो क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर के मान रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा माइनस में 4। अब हमें आंसर लिखना है, क्योंकि हमें आंसर a प्लस आई के रूप में बताना है, तो हमें केवल रियल पार्ट मिला है -4, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0i, और ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आंसर। क्या इतना में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है? नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी लोग समझते चलिए। जहाँ भी अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर एक बार पूछने का प्रयास कीजिए। आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखने का यही रीज़न है कि बुक जो है, बुक में मिस प्रिंट है, क्वेश्चन केवल इतना ही दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें और होना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ये है a माइनस बी के होल क्यूब। तो आपको सूत्र मालूम है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? अगर मालूम है तो बताइए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो a माइनस बी के होल क्यूब मालूम है? नहीं मालूम है तो एक चीज़ ध्यान रख लेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब। ये एक चीज़ सूत्र जो है इसको ध्यान रखेंगे। इसी सूत्र से हम बनाने वाले हैं ये a क्यूब यानी कि -2a के होल क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 इंटू माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 के स्क्वायर बी यानी कि 1/3i, फिर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू a यानी कि -2, फिर b स्क्वायर यानी कि 1/3i के होल स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब यानी कि -1/3 इंटू आई के होल क्यूब। ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -3 इंटू 2 के क्यूब हो जाएगा -8, सॉरी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और फिर इंटू 1/3 ये हो जाएगा +3 इंटू -2, और फिर इंटू हो जाएगा 1/9i स्क्वायर, और फिर हो जाएगा -1/27i क्यूब। क्या इतना में कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ पूछना है? तो ये केवल हम फार्मूला पर इसको लगा दिए हैं। अगर इसमें पूछना यानी कि आपको 10 क्लास में, 9 क्लास में, 8 क्लास में ये फार्मूला नहीं पढ़े हो तभी इसमें प्रॉब्लम होगा। बाकी ये आ रहा होगा समझ में। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर भी पूछें। ये हो जाएगा -8, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -4, ये हो जाएगा 3 से 3 बार में यानी कि बचेगा माइनस, और ये आई स्क्वायर के मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यानी कि प्लस में 2/3, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसमें आई है तो यहाँ पर 4i है, और ये हो जाएगा 1/3 हो गया। अब ये बचेगा माइनस में, तो माइनस यानी कि 1/27, लेकिन आई क्यू के मान हो जाएगा -i। अब ये गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -8, फिर -4i, फिर प्लस 2/3i, फिर माइनस प्लस i/27। एलसीएम करेंगे तो 27 हो जाएगा। शायद कोई डाउट, कहीं दिक्कत
नहीं हो। क्या एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब ये गुना करेंगे 27 में 8 से, तो 8 7 56, 8 दूनी का 16, 16 और 5 21, यानी कि माइनस में 216। फिर हो जाएगा माइनस 27 चौके 20 चौके 80, 8 108, माइनस में 108 आई। और फिर ये हो जाएगा प्लस में 3 27 यानी कि 9 दूनी की 18, फिर हो जाएगा प्लस 27 से कम 27 यानी कि केवल आई। क्या इतना में कोई डाउट है? नहीं डाउट है, यानी कि आपको बटा पे का जोड़ क्लियर है, समझ में आ जाता है। आगे बात करते हैं क्या चीज़ देखेंगे क्या कि हमने एलसीएम 27 ही रखा है अभी। अब देखोगे 218 में से ये घट जाएगा 18, तो बचेगा माइनस में 198। कितना बचेगा? माइनस में 198, और ये हो जाएगा माइनस में 108 और प्लस में 1 आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 107 आई। अब यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग करने वाले हैं, तो हो जाएगा माइनस में 198 बटा में 27, हो जाएगा माइनस में 107 बटा में 27 आई। ये तो कट जाएगा 3 से, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये 3 से कट जाएगा 3 27, ये फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा 22 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा माइनस में 22 बटा 3 और माइनस में 107 बटा में 27 आई। ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, ज़रूर एक बार हमसे पूछिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं और आप सभी लोग हमें बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ बात करेंगे तो गुना करेंगे, 3 से 7 में 7 की 21, फिर ये हो जाएगा 21 आई, फिर आई से गुना करेंगे तो 7 आई, और ये हो जाएगा 7 आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 और 21 और 7 28, यानी कि 28 आई। ये हो जाएगा माइनस में 7, क्योंकि आई स्क्वायर के मान हम -1 रखेंगे तो -7। अब ये हो जाएगा 20 से 21 में से 7 घट जाएगा तो 14, और फिर प्लस ये हो जाएगा 28 आई। ये जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे, क्वेश्चन 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार ज़रूर पूछिए। अब आप लोगों के सामने अगला जो क्वेश्चन है दिख रहा है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन। इसको समझिए और फिर बताइए कि समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। ध्यान देंगे, ये सिंपल जैसे अलजबरा का गुना होता है वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे गुना करने वाले हैं। क्या हो जाएगा 3 में 2 से, यानी कि जिस तरह से ये दोनों में गुना करेंगे फिर इन दोनों से गुना करेंगे। ये बहुत बेसिक बात है जो कि बहुत पहले बताया जा चुका है, सभी किसी को आ जाता है। यहाँ गुना करेंगे 3 में 2 से तो हो जाएगा 6, फिर प्लस 3 से गुना करेंगे 6 में 6 3 के 18 आई, फिर 5 से गुना करेंगे 5 गुना के 10 आई, फिर ये 5 से 6 में यानी कि 30 आई स्क्वायर। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब ये हो जाएगा 6 से, फिर प्लस 18 और 10 28 आई। ये आई स्क्वायर के मान रख लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 30, घट जाएगा तो माइनस में 24, फिर प्लस 28 आई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम से क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग फिर से, ये 1/3 प्लस 3 आई के होल क्यूब है, तो a प्लस बी के होल क्यूब समझेंगे ध्यान से। तो आपको फार्मूला भी मालूम होगा कि a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब। यही फार्मूला है, आपको भी मालूम होना चाहिए। अब हम इसी फार्मूला पे इसको अप्लाई करते हैं, बनाते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 1/3a होल क्यूब, सॉरी क्यूब है, a क्यूब यानी कि 1/3 के होल क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3 × 1/3 के होल स्क्वायर इंटू b यानी कि 3i, फिर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 × 1/3 b स्क्वायर यानी कि 3i के होल स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब यानी कि 3i के होल क्यूब। यहाँ तक
समझ में आ गया है, क्लियर है एकदम से। तो हम लोग बात करते हैं आगे। 1/3 के होल क्यूब हो जाएगा 1/27, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1/9 इंटू 3i, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू 9i स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 27i क्यूब। अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान दोगे कि 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और फिर ये जो है यहाँ 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। तब बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 1/27 और यहाँ बचेगा केवल i प्लस i, फिर यहाँ बचेगा प्लस 9i स्क्वायर है, तो 9i स्क्वायर, तो हम i के मान रख लेंगे i स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा माइनस में 9, और फिर ये हो जाएगा प्लस, ध्यान दोगे क्या चीज़ कि 27i क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस में 27i। क्या इतना में कहीं कोई दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं है। नहीं है तो इसी लाइन को यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे जगह है, बना देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दोगे कि ये लिख सकते हैं 1/27 फिर प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 27 है और यहाँ पर माइनस में 26 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से माइनस में 26i। और अब यहाँ क्या करेंगे हम कि दोनों का एलसीएम कर लेंगे सबका, तो यहाँ पे हम एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 1, फिर प्लस 27 में 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 और फिर 9 3 18 6 24, फिर यहाँ पर देखोगे माइनस, हम 26 से गुना करेंगे 27 में, तो 27 से 27 729, यानी 729 में से हम 26 माइनस कर लेंगे वो, तो क्या आ जाएगा 703, माइनस में हो जाएगा 703, ठीक है 703i। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, यानी कि 242, फिर बटा में 27 और फिर हो जाएगा माइनस में 703 बटा में 27i। ये भी आंसर हो जाएगा और यही जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर आंसर। कहीं अगर कोई दिक्कत है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सॉल्यूशन में तो हमें बता सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सबका भी लघुत्तम एक साथ कर सकते हैं और फिर यहाँ पर भी किया गया है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग कि a माइनस बी के होल क्यूब, यानी कि 5 - 3i का होल क्यूब दिया गया है, तो सेम क्वेश्चन है, ये आपको बनाने आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, फिर होल क्यूब पर। फिर यहाँ 15 नंबर भी है, ये भी आपको बनाने आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 1 - i के होल स्क्वायर, फिर इंटू 1 - i के होल स्क्वायर। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। तो अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं अभी, अब आगे उसको ध्यान से समझिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सेम है कि जो क्वेश्चन आगे दिया जाएगा ना कि निम्न को x प्लस आई के जैसा ज्ञात करना है, यानी कि a प्लस आई बी के ही रूप को हमको भी ज्ञात करना है इसको। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा परिमीकरण वाला आएगा, ये जो दो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, ये आपको बनाने आ भी जाएगा, क्योंकि इसको सिंपल जैसे गुना किया जा रहा था इसके पहले वैसे ही बनाना है। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है सिंपल जो प्लस और माइनस करके ब्रैकेट से बना लेना है वैसे बना लेना है सिंपल। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर अगले से, लेकिन इसको भी बनाते चलेंगे और सभी लोग एक बार समझ लेंगे। क्या √6 में √6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल 6, फिर माइनस ये गुना करेंगे तो हो जाएगा √6/5 इंटू आई, फिर अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5√6i और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5i इंटू 1/5i। यहाँ ध्यान दोगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस √6i बटा में 5, फिर प्लस 5√6i और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर के मान हो जाएगा -1, यानी कि फिर -1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम करने वाले हैं, एलसीएम हो जाएगा 5, इतना क्लियर है। अब ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा माइनस में √6i,
ये हो जाएगा 50 यानी कि 25√6i और ये हो जाएगा प्लस में 5। ये 25 और 30 और 5 हो जाएगा 35। फिर ये घट जाएगा तो बच जाएगा प्लस में 24√6i बटा में 5। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको मालूम ही है कि अब हम इसको अलग अलग करने वाले हैं। क्या है, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे, सिंपल सा है, कटेगा भी। तो कितना हो जाएगा 35 बटा में 5, फिर प्लस 24√6i बटा में 5, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 7 प्लस 24√6 बटा में 5i, यही आंसर हो जाएगा। आंसर आई मतलब आई, यही आंसर आई। तो अब हम लोग बात करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का 2 है, इसको भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 5 + 9i, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस में 4i। सिंपल सा है, 5 में से 3 कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13 और 9 और 4 13, यानी कि 13i, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद से क्वेश्चन जो है, इसके बाद वाले क्वेश्चन 3 नंबर से टोटली क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना परिमेयकरण के बनने वाला नहीं है, आपको परिमेयकरण भी आता है। तो इसको अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको क्लियरली अच्छा से समझना पड़ेगा, समझते चलेंगे। तो अब जो है आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि रूट कर रहे हैं -2 फिर -5i, और भाग देना है 3 - 6i से, यानी कि इसको आप डिवाइड में ले जाओ और डिवाइड में ले जा करके उसका परिमेयकरण करो, यानी साइन बदल के इसको ऊपर नीचे गुना करो और फिर बताओ कि बन रहा है कि नहीं। आगे आ जाएगा बनाने। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बहुत तेज हैं, तो बहुत तेज हैं तो इस क्वेश्चन का अच्छा से परिमेयकरण कीजिए और आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। तो चलिए देखिए, अब हम भी आपका मदद कर रहे हैं, आप लोग आगे अगर बढ़ रहे हैं तो क्या है यहाँ पे कि ये हो जाएगा -2 - 5i, ये भाग में है यानी कि बटा में आ जाएगा, डिवाइड -3 - 5i। अब हम यहाँ इसका करेंगे हर का परिमेयकरण, तो इसे भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा ये कि -2 - 5i, 3 - 5i, क्या करना होता है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना, ये हो जाएगा 3 + 5i बटा में 3 + 5i। अब सिंपल यहाँ क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, हो जाएगा -2 - 5i, ये हो जाएगा 3 + 5i। नीचे वाला तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक बार a - b है और a + b है, मतलब कि a² - b², ये सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3k² फिर -5i के होने से, सिंपल यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर वाला गुना करें, -2 में -2 से 3 में तो हो जाएगा -6, -2 से इस 5 में गुना करेंगे तो प्लस -5 गुना के 10i। अब -5 से गुना करेंगे तो -5 से इस 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस और 5 3 15i, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 25 यानी कि 25i², फिर बटा में ये हो जाएगा 9 फिर -25i²। शायद इतना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं दिक्कत है ज़रूर एक बार इसमें कहीं भी हमसे पूछने का प्रयास कीजिए, पूछ लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -25i और ये हो जाएगा -25 और i² के मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 25, फिर बटा में हो जाएगा 9, ये हो जाएगा प्लस 25। बताने की शायद ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि i² के मान -1 होता है, तो जब भी -1 यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी 25i² है तो यहाँ पर मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25। अब कितना हो जाएगा
माइनस में 6 है और प्लस में 25 है तो हो जाएगा प्लस में 19, फिर ये हो जाएगा माइनस में 25i, फिर बटा में हो जाएगा 34, तो हो जाएगा 19/34 और हो जाएगा माइनस में 25/34 इंटू आई, और यही है आंसर। तो इस तरह से अब आपको परिमेयकरण करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको इसकी अगला क्वेश्चन जो है इसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर देखिए सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग समझते रहिए और जहां कहीं भी समझ में ना आए एक बार जरूर पूछते रहिए। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रकट है, आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रकट है। इस क्वेश्चन को आप बना करके आंसर हमें जरूर कमेंट में बताइए कि क्या आंसर इसका आएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है सॉल्व, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग गुना करेंगे। इस गुना का जो रिजल्ट आएगा फिर उसका हम ये जो भाग है इसको बटा में करके परिमेयकरण करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल है, आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे √5 में √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2√5i, और अब गुना करेंगे इस 5 से तो ये हो जाएगा प्लस √5/2i, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस i/2 इंटू 2i, और ये भागा 6 + 5i है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ देंगे e 2 से 2 कट जाने वाला है, और ये हो जाएगा 5 - 2√5i, फिर बटा में प्लस √5/2i, और ये हो जाएगा i² और मान रख लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 + 5i। अब शायद इतना में कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी का हम एक ही साथ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 4√5i, ये हो जाएगा प्लस में √5i, और ये हो जाएगा +2। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या चीज़, 6 + 5i, इसको हम जोड़ लेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और फिर ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3√5i बटा में 2, और अब ये हो जाएगा डिवाइड 6 + √5i। यहाँ ध्यान दोगे कि इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट भाग में लेके आते हैं। क्या करेंगे, इसको भाग में लेके आएंगे, यहाँ अट जाएगा। दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है तो देखेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस 3√5i बटा में 2, और ये आ जाएगा इंटू यानी कि 6 + 5i। अब यहाँ क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो 6 + y है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि गुना भी कर सकते हैं अंदर चाहे तो अगर अंदर चाहें तो गुना कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12 - 3√5i, ये क्या हो जाएगा बटा में अगर हम गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, फिर माइनस 5 दूना के 10i, सॉरी प्लस 10i। अब इसका हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, इसका हमें परिमेयकरण करना है, तब जा करके लिखना है x + i के रूप में। तो इतना तो सिंपल रहा, समझ में भी आया है। इसके बाद बात कीजिए, इसके बाद क्या, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 12 - 3√5i बटा में 12 + 10i। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 - 10i, फिर बटा में 12 - 10i। अब ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, नीचे का नीचे गुना करेंगे। तो नीचे एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, तो ऊपर गुना करेंगे 12 में 12 से तो हो जाएगा 144, फिर माइनस 12 यहाँ पे 120i। फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 12 3 36 यानी कि -36√5i हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 3 30√5i²,
फिर बटा में ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी लिख सकते हैं हम 12 के स्क्वायर फिर माइनस 10i के स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। ध्यान दोगे 144, ये दोनों जुटेगा नहीं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे i, तो ये हो जाएगा माइनस i इंटू 120 प्लस 13√5, और ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि आई स्क्वायर के मान रख लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30√5, फिर बटा में 144 माइनस में 100i स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसको लिख सकते हैं हम कितना, 144 माइनस 30√5 फिर माइनस i इंटू 120 माइनस 13√5 फिर बटा में 144 और फिर प्लस ये हो जाएगा 100, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 244, यानी कि 144 माइनस 30√5 फिर माइनस i इंटू 120 माइनस 13√5 बटा में 244। सिंपल है, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 30√5 बटा में 244, फिर माइनस i इंटू 120 माइनस 13√5 बटा में 244, और यही इसी को हम यहाँ पर, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको यहाँ पर इसको कॉमन करके कटा भी लेना है तो कॉमन करके कटा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये हमें x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है, तो हमें दोनों आंसर आएगा, लेकिन आंसर में दोनों नहीं दिया है, तो ध्यान देंगे इसको अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। किताब का आंसर क्या मंगाओगे, इसमें से 2 कॉमन करोगे, तो अगर 2 कॉमन करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 72 माइनस 15√5, फिर बटा में 244 है, ये कट जाएगा तो 122, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 15√5, फिर बटा में हो जाएगा 122। ये हो जाएगा तुम्हारा किताब का आंसर, लेकिन हमें आंसर सही देना चाहिए, इस तरह से दोनों में इसके साथ ये भी आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा किताब का आंसर, और आपको आंसर अगर ये भी मंगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें सभी लोग बताएं कि क्या इतना जो क्वेश्चन है, क्या ये सभी क्वेश्चन समझ में आया है, कहीं पूछना है इन सभी क्वेश्चनों में, तो शायद नहीं, क्योंकि ये जो है टोटल एक ही क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे अभी बनाने को मिलेगा। यह चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसमें अगर कहीं भी पूछना है, कहीं भी डाउट है, तो एक बार ज़रूर हमसे कमेंट कीजिए और ज़रूर पूछिए कि कहाँ पूछना है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। अब एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखोगे कैसे इजी है, इसका आंसर हमें बताओगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताओगे कि क्या आ रहा है, कैसे। तो यहाँ देखोगे ध्यान से कि ऊपर जो दिख रहा है आपको √2 फिर प्लस 3√i, ये हो जाएगा प्लस में √2 और ये हो जाएगा माइनस में √3i, फिर बटा में √3 प्लस √2i, फिर प्लस √3 माइनस में √2i। अब ध्यान दोगे इस √2i से ये √2i कट जाएगा, ये √3i से ये √3i, तो ऊपर बच जाएगा 2 गो √2 और नीचे बच जाएगा 2 गो √3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं √2 बटा में 3। अब इसको हमें लिखना है x प्लस आई वाई के रूप में, तो लिखेंगे 2 बटा में √3 फिर प्लस 0i, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए बोले ये एकदम से क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को कि किस तरह से है, कैसा है क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ही लिख रहे हैं हम, और क्वेश्चन है 3 प्लस आई, 3 प्लस √5i इंटू 3 माइनस √5i, फिर बटा में √3 प्लस √2i, फिर माइनस √3 माइनस 2√i। ये भी क्वेश्चन एकदम से इजी है। ऊपर देखिए एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, और नीचे है माइनस से केवल ब्रैकेट में गुना करना है। ये हो जाएगा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, यानी कि a² माइनस b² यानी कि √5i के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 फिर प्लस √2i, ये हो जाएगा माइनस में √3 और माइनस माइनस प्लस √2i। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 5i², ध्यान देंगे। और फिर बटा में क्या हो जाएगा, ये एगो √2i और फिर एगो √2i, यानी कि 2 √2i है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बटा में 2 √2i, ये हो जाएगा 14 बटा में 2 √2i। अब ये जगह 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 7/√2i है। अब क्या करेंगे हम कि √2i से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 7/√2i, ये गुना हो जाएगा √2i बटा में √2i। अब ऊपर हो जाएगा 7√2i बटा में √2 में √2 से खाली 2, और फिर बटा में i² यानी कि i² हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7√2 बटा में -2। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये है √2 से कट जाएगा एगो √2, नीचे रख सकते हैं √2, या फिर यही रख लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 7√2i बटा में -2। इसको अब लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि 0 माइनस 7√2 बटा में 2i, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कहीं भी पूछना है, कोनो समस्या है किसी प्रकार के, तो आंसर आना चाहिए कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात करेंगे इसके आगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है। एकदम से इजी क्वेश्चन ये भी है, ये भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये भी क्वेश्चन इजी है, तो इस क्वेश्चन को बना करके आप लोग हमें आंसर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। कैसे आंसर मंगाना है, तो सबसे पहले इसको आप बटा पर के लघुत्तम जी से बना लोगे, फिर इसको गुना करोगे, फिर उसका अगर जो कुछ भी आएगा परिमेयकरण करोगे, फिर आपका आंसर देखो। इसे सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i, तो 1 माइनस 4i से 1 माइनस 4i कैंसिल, तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा 1 में 1 प्लस i से, अब ये माइनस ब्रैकेट हो जाएगा, 1 प्लस i से 1 प्लस i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4i, ध्यान दोगे। और इसको हमने रखा है इसी तरह से 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i, यहाँ ध्यान दोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस i माइनस 1 प्लस 4i, फिर बटा में ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1, फिर हो जाएगा प्लस i, ये हो जाएगा माइनस 4i, और ये हो जाएगा माइनस 4i², और ये हो जाएगा 3 माइनस 4i 5 प्लस i। ये क्या हो जाएगा कि 1 से 1 कट जाएगा, तो 5i, फिर बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस 3i, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i, ये हो जाएगा 5i बटा में 5 माइनस 3i इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 4i,
फिर बटा में 5 प्लस आई। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि सिंपल गुना करते चले गए हैं। अब यहाँ देखेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे वाला से। ऊपर वाला गुना करेंगे 5 से, 5 3 15 आई, फिर प्लस ये माइनस 5 जोड़ के 20 आई स्क्वायर। फिर बटा में 5 से 5 में 25, फिर 5 से आई में तो 5 आई, फिर -3 से 5 में तो ये हो जाएगा माइनस और 15 आई हो जाएगा। -3 आई से प्लस आई में गुना करेंगे तो -3 आई स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 15 आई और ये -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। बटा में ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस में 10 आई और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 15 आई। बटा में हो जाएगा 25 प्लस 3 28, 28 माइनस 10 आई। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, यानी कि नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस 15 आई बटा में 28 माइनस 10 आई गुना 28 प्लस 10 आई बटा में 28 प्लस 10 आई। ऊपर गुना करेंगे तो 20 में 28 से था 560, फिर हो जाएगा 200 आई, फिर 15 से गुना करेंगे प्लस 15 8 120, 15 दुना के 30 12 42, यानी कि 420 आई और फिर हो जाएगा ये प्लस 15 दहा के 150 आई स्क्वायर। एक बार गुना भाग मिला लोगे, थोड़ा अपना भी और मेरा भी। ये नीचे वाला गुना करेंगे 28 में 28 से तो 784, मतलब कि एक बार इसे लिख सकते हैं 28 के स्क्वायर माइनस 10 आई के स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 560, फिर प्लस ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 620 आई और ये आई स्क्वायर यानी कि माइनस में 150, फिर बटा में 784 माइनस 100 आई स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 560 में से घट जाएगा, कितना घटेगा? 150, तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 410। कितना बचेगा? 410 और फिर हो जाएगा प्लस में 620 आई बटा में ये हो जाएगा 784 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, यानी कि 410 फिर प्लस 620 आई बटा में 884। अब इसको हम क्या करने वाले हैं कि डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये अलग अलग करके 410 बटा में 884, फिर माइनस प्लस 620 बटा में 884 आई। ये कटेगा 2 से 205, ये कटेगा 2 से तो 441। अब शायद कटने वाला कोनो नहीं है। ये कटेगा 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 310 हो जाएगा, फिर बटा में ये जाएगा 441, यानी कि 205 बटा में 441 फिर प्लस 310 बटा में 441 आई। ये हो जाएगा आंसर। तो क्या करोगे कि इसको एक बार अपने किताब से आंसर को मिला लोगे और मिलाने के बाद देखोगे कि क्या आया है कि नहीं आया है इससे। ठीक, तो ये जो है 441 में 42 ना कटेगा तो 442। तो एक बार अपने आंसर को मिलाओगे और फिर हमें बताओगे कि कहाँ पे कौन सा गलत है। अगर कहीं गलत है कौन, अगर कोई गलत है तो कमेंट में हमें बताओगे कि कहाँ पे गलत है। अगर आंसर मैच नहीं करेगा इसका तो कमेंट करके बताओगे
इसको फिर से बनाने के लिए, तो फिर से बनेंगे, लेकिन अब अभी नहीं बनाएंगे। अगर कहीं इसमें गलत लग रहा होगा, अगर कहीं गुना भाग लगा होगा कि कहीं गलत है, उसको फिर से एक बार रिपीट करोगे और फिर रिपीट करके हमें बताओगे कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है। ठीक, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। इतना देर तक बने रहने के लिए, देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करेंगे, क्यों कि इसका आंसर हमने मिलाया है। इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मंगाया गया है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हमें जरूर कमेंट करोगे कि कहाँ पर गलती बनाए हैं। ये नहीं कह रहे गलती हो गया है, इसको गलत बनाए हैं, तो कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत बनाए हैं। ठीक, एक बार ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन को कहाँ गलत बनाए हैं, यही चीज़ कमेंट करना है। तो धन्यवाद इतना देर तक देखने के लिए। नमस्कार।